नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन लाइव और मैं हूं चंदन। सीवान के आरजेडी के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी ईद के मौके पे तमाम कई अलग अलग जगहों पर मुस्लिम भाई के घर पर पहुंचे और वहां पर जाकर के सेवैया खाएं और ईद की मुबारकबाद दिए। तस्वीरें आपके सामने हैं। मोहद्दीपुर में कई जगहों पर अवध बिहारी चौधरी पहुंचे और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि मोहद्दीपुर में पहुंचे हुए हैं और मुस्लिम भाइयों से मिल रहे हैं, सेवैया खा करके उन्हें मुबारकबाद भी दे रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि अवध बिहारी चौधरी को सिवान से आरजेडी का उम्मीदवार बनाया गया है। जैसा कि अवध बिहारी चौधरी का लगातार आप देखे भी कि कैसे उनका काफिला निकला हुआ था और उसके बाद लगातार इनका धुआंधार दौरा जो है सिवान संसदीय क्षेत्र में जारी है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ईद के मौके पर अवध बिहारी चौधरी अपने इलाके के कई जगहों पर गए और वहाँ पर मुस्लिम भाइयों से जाकर के मिले और ईद की मुबारकबाद दिए। तो ये तस्वीरें बिल्कुल आपको हम जो दिखा रहे हैं अवध बिहारी चौधरी की, और ये देखिए ये दूसरे जगह पहुंचे हुए हैं, यानी कि उनके संसदीय क्षेत्र जो है सिवान का, वो उसके अलग अलग इलाकों में पहुंच करके और लोगों को जा करके आप मुबारकबाद दिए, ईद की सेवैया खाएं। तो ईद के मौके पर जो है पूरा जो देश है जश्न का माहौल था ईद के मौके पर, और ईद को बड़े ही शांतिप्रिय तरीके से मनाया गया। और अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी के यहाँ सिवान से उम्मीदवार हैं, उनके द्वारा लगातार कई मुस्लिम भाइयों के यहाँ पहुंचकर ईद की बधाई दी गई। उनके साथ बहुत सारे समर्थक थे, मुन्ना चौधरी भी थे जो उनके काफ़ी करीबी हैं, और भी बहुत सारे लोग थे जो कि अवध बिहारी चौधरी के साथ पहुँचे हुए थे। तो अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में पहुंचे अवध बिहारी चौधरी ईद के मौके पर और ईद की ढेर सारी मुबारकबाद दी, बधाइयाँ दी। और ईद के मौके पे उन्होंने यह भी अपील की शांतिपूर्वक तरीके से इस त्यौहार को भाईचारगी के साथ मनाने का काम करें। तो लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी पहुंचे हुए हैं। प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी के यहाँ भी पहुंचे हुए थे, बाबूद्दीन खान आज़ाद के यहाँ भी जो पूर्व प्रमुख रह चुके हैं उनके यहाँ भी पहुंचे हुए थे, मोहद्दीपुर के कई जगहों पर पहुंचे हुए थे। और इसके साथ ही साथ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कई जगहों पर अवध बिहारी चौधरी पहुंच करके और ईद की बधाई दे रहे हैं। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि अवध बिहारी चौधरी जो सिवान से आरजेडी के उम्मीदवार हैं, ईद के मौके पर कई जगहों पर पहुंचे हुए हैं और ईद की मुबारकबाद लोगों को दे रहे हैं। ईद के मौके पर तमाम जगहों पर पहुंचे हुए थे अवध बिहारी चौधरी। मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी जो सिवान के दक्षिण टोला में है, उनके भी घर पर पहुंचे हुए थे, और जो मोहम्मद आजम हैं लक्ष्मीपुर के वार्ड पार्षद, उनके यहाँ भी पहुंचे हुए थे। और तमाम जितने भी उनके चाहने वाले लोग हैं उन तमाम मुस्लिम भाइयों के यहाँ पहुंचे हुए थे। तस्वीरें आपके सामने है कि अवध बिहारी चौधरी ईद के मौके पे कई मुस्लिम भाइयों के यहाँ पर पहुँचे और गले से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दिए और सेवैया भी खाएँ। तो ये लगातार तस्वीरें आप देख भी सकते हैं जो सिवान से हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अवध बिहारी चौधरी ईद को लेकर के तमाम अलग अलग इलाकों में गए। कागजी मोहल्ला में भी पहुंचे हुए थे अवध बिहारी चौधरी। तो ये आप देख सकते हैं कि लगातार जो जफर अहमद हैं उनके यहाँ पहुंचे हुए हैं अवध बिहारी चौधरी, पूर्व वार्ड पार्षद शिबू जो हैं, शिबू उनके यहाँ भी मोहम्मद शिबू के यहाँ पहुंचे हुए थे। जफर जी के लड़के हैं जो जफर जी पूर्व वार्ड पार्षद रह चुके हैं, झामा जी, और उनके यहाँ पहुँचे हुए थे, उन्हें उनसे भी गले मिले और ईद की मुबारकबाद दिए। तो ये लगातार ईद के मौके पर उनका जो दौरा है लगातार इलाकों में अलग अलग जगहों पर हुआ। और तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी सिवान के दक्षिण टोला के रहने वाले हैं, आरजेडी के नेता हैं, और उनके यहाँ भी अवध बिहारी चौधरी पहुँचे हुए थे, मुबारकबाद दिए, ईद के मौके पर सेवैया भी खाएँ। तो लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ सिवान से आरजेडी के उम्मीदवार पहुँचे हुए थे और जा कर के किस तरीके से मिले, किस अंदाज में मिले, अमन चैन की दुआ भी मांगे। ईद के मौके पर अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि सभी लोग इस त्यौहार को एक साथ मिलजुल कर मनाने का काम करें। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि ईद के मौके पर अवध बिहारी चौधरी तमाम अलग अलग जगहों पर पहुँचे हुए हैं और ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। ईद को लेकर के उन्होंने कहा कि देश में अमन चैन का पैगाम हो और इसको लेकर के भाईचारगी का संदेश दिया जाए, यही सिवान की खूबसूरती है। आइए सीधे ले चलते हैं और सुनते हैं कि इस मौके पर अवध बिहारी चौधरी और उनके साथ रहने वाले लोगों ने क्या कुछ कहा। एटीएन लाइव के लिए चंदन कुमार, सिवान।
हेलो 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 रहा है। उसी को लेकर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पूरे जिले में भ्रमण कर रहे हैं और जो भी ईद मना रहे हैं उनके परिवार से जाकर मिलकर ईद का मुबारकबाद भी दे रहे हैं। अभी हम लोग स्थान पे पहुंचे हुए हैं अवध बिहारी चौधरी जी, आइए हम जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। नेताजी का आगमन हुआ है आपके निवास पर, क्या कहिएगा? बहुत खुशी की बात है। आपके मामा है यार बता दो पत्रकार साहब नूर वाली के एको दिन बाकी नहीं थे जो हमारे ना उ तो रउआ बिना वहाँ के माने जीवे ना करे। हाँ कहीं जाए वहाँ के क्रम बारे मारे ईद का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया। ईद आपसी भाईचारा का पर्व है। इसमें हिंदू मुसलमान सभी वर्ग और समुदाय के लोग मिल करके खुशियाँ मनाते हैं। और ईद और होली ऐसा त्यौहार है जो बिहार में सभी लोग मिल करके खुशियाँ मनाते हैं इस पर्व में, और एक दूसरे के गले मिलते हैं, एक दूसरे के घर जा कर के खुशियाँ बांटते हैं। इस बार का जो ईद है काफी खास है, ये चुनावी मौसम भी चल रहा है, चुनावी साल भी है। देखिए लोकसभा का चुनाव सर पे है अभी और महागठबंधन के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी जी हुए हैं। क्या आप लोग का कुछ योगदान सहयोग रहेगा इस बार चुनाव में? हम लोग तो पहले ही से आरजेडी में हैं, आज कोई नई बात नहीं है, पहले से हैं हम लोग आरजेडी के, और पार्टी में पद पर भी हैं। शेरगंज एरिया में आपकी अच्छी एक पकड़ है, लोग प्रमुख रह चुके हैं, पूर्व प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जनता का। जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ आएंगे हम लोग उनके साथ हैं। तो अभी देखा जाए तो रामनवमी भी है, रामनवमी क्या अपील कीजिएगा लोगों से ताकि आपसी भाईचारा एकता बना रहे? रामनवमी के शुभ अवसर पर मैं तमाम हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से अपील करूंगा कि इस पर्व को मिलजुल करके हम लोग मनावें और आपसी सौहार्द को बनाए रखें, आपसी भाईचारा को बनाए रखें, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखें। और जो भी पर्व हो, या हिंदू भाई लोगों का हो या मुसलमान भाई का, मिल करके हम लोग को मनाना चाहिए। और ये आज की बात नहीं है, हम लोग बहुत छोटे तब से, जब से नेताजी राजनीति शुरू किया तब से हमारे यहाँ हर त्योहार पर, चाहे ईद हो या बकरीद हो, आते हैं, हम उनसे मिलते हैं, जुलते हैं, हाल चाल पूछते हैं, और हम लोग से आपसी घर मिल करके हम लोग ईद मुबारकबाद देते हैं। आज ईद है, क्या कुछ संदेश दीजिएगा सिवान वासियों को? सिवान वासी इस आमद चैन बनाए रखें, और आने वाले दिनों में जो चुनाव है उस चुनाव के साथ पूर्ण ढंग से अपने नेता का चुनाव करें। और मेरे समझ से अवध बिहारी चौधरी बहुत अच्छे नेता है, अच्छे इंसान है। देखा जाए तो एक संयोग बना है कि रामनवमी और चैती छठ और रमजान तीनों एक ही में मिला था। आज तो रमजान की समाप्ति हो गई, ईद का त्योहार है, तो क्या आग्रह कीजिएगा जो भी समाज के लोग हैं कि ताकि आपसी भाईचारा एकता बना रहे आपस में? जी, अब हम ही कामना करते हैं कि आगे वाला जो दिन बचा हुआ है रामनवमी का भी, वो भी बहुत शांति ढंग से पूर्ण हो जाए और कोई किसी भी आपसी कुछ बात ना हो, और अमन चैन से सब त्योहार का खत्म हो जाए। क्योंकि चाचा चुनावी मौसम है, इसमें बहुत सारा सामाजिक तत्व होते हैं जो आपसी भाईचारा को बिगाड़ने का कोशिश करते हैं, रंग में भंग करने का कोशिश करते हैं। तो क्या कहिएगा जो भी इस तरह के लोग हैं समाज में, उनको क्या आपका संदेश रहेगा? ऐसे लोगों के लिए जो रंग भंग डालने के लिए, उसके लिए हमारा प्रशासन तत्पर है और हमारे जिला पदाधिकारी जो है सक्षम है, और यह हमारे अवध बिहारी चौधरी भी जो है समाज में एकता और ईद है। और इस मौके पर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और हम लोग के गार्जियन मिलने के लिए आए, हम लोग बात देने के लिए आए, ये बहुत बड़ी बात है।
और यही चीज है जो इनको सिवान में पूरा पॉपुलर किए हुआ है कि भाई हर से सबसे मिलना जुलना, सबके यहाँ जाना आना। और किसी भी धर्म में जब देखिएगा त्योहार का यही खुशूसियत है कि सबको साथ लेके चलिए, किसी का भी त्योहार हो उसमें जाके शामिल हुई। और हमारा गंगा जमुनी तहजीब का यही तकाजा है। आज के डेट में सर दिखाई देता है कि लोग फेसबुक पे मुबारकबाद दे देते हैं, हाँ। लोगों तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन इतनी रात में ये आए हुए हैं, हर एक घर तक पहुंच रहे हैं। बता रहे हैं कि सर 20 साल से कोई भी साल बाकी नहीं गया जो मेरे घर नहीं आए हुए हैं। लगातार कभी 10 बजे 11 बजे जब टाइम मिला है, लेकिन आना है। ये आज 20 साल से हम लोग देख रहे हैं, हम सर से साथ 30 साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा सर, चुनावी साल है, इस बार का ईद भी कुछ खास है, क्या कहिएगा? टिकट भी मिलने वाला है इनको महागठबंधन? टिकट तो हमको जहाँ तक है टिकट तो मिल ही चुका है, प्रक्रिया बाकी है। चुनाव है उसको लेकर क्या? चुनाव में भी देखिए यहाँ लड़ाई होगी एनडीए वर्सेस इंडिया, और पूरे भारत में ही चुनाव होगा। बीच में कहीं कोई नहीं है, डायरेक्ट लड़ाई है इंडिया वर्सेस एनडीए। और हम लोग सीवान में देखते हैं कि जो तमाम अलायंस है, आपको कांग्रेस है, माले है, कम्युनिस्ट है, वीआईपी है और राष्ट्रीय जनता दल त्योहार है। और इस त्योहार में मिलने जुलने के लिए हम बहुत जगहों पर घूम रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आए हुए हैं और सबको ईद के मुबारकबाद भी देते हैं। और आपसी सौहार्द और आपसी भाईचारा मजबूत करने का यह त्यौहार है। जिस तरह से होली हम लोगों का होता है, उसी तरह से ईद है। एक दूसरे से गले लोग लगाते हैं और मतलब बड़े जो भी मैंने अगर कहीं कोई गलत भाव है तो आज जब ये लोग हाथ मिलाते हैं, गले से लगाते हैं, तो पहले का जो भी कुछ कमी बेसी रहती है आज दूर हो जाता है। अच्छा सर, सुबह 10 बजे से ही आप निकले हुए हैं और रात के 10 बजने वाला है, 12 घंटा हो चुका है, हर घर तक पहुँच रहे हैं आप। देखिए, ये त्योहार है और मैं चाहे हिंदू भाई का त्यौहार हो, चाहे मुस्लिम भाई का, चाहे सिख का, चाहे ईसाई का, सभी त्यौहार को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ और मैं अपना त्यौहार मानता हूँ। इसलिए कोशिश करता हूँ कि मैं हर गांव, हर जगहों पर जाऊं और लोगों को मैंने अपने तरफ से मैं खुशी प्रकट करूं और उनका भी मैं आशीर्वाद लूं और अपना भी मैं आशीर्वाद उनको दूं। सर, चुनावी साल है, देखा जाए तो रामनवमी भी अभी चल रहा है, इसमें बहुत सारा सामाजिक तत्व होते हैं जो आपसी भाईचारा को बिगाड़ने का कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, पूजा का मतलब होता है मन को शुद्ध रखना, और जो वास्तव में सही पुजारी होगा वह घृणा कभी नहीं पैदा करेगा। और घृणा के दृष्टि से अगर त्योहार को कोई भी व्यक्ति मनाता है तो त्योहार मनाने का औचित्य सार्थक नहीं होता है। इसलिए पूजा में कहीं भी किसी तरह के गंदा काम नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि चैत रामनवमी का भी त्यौहार चल रहा है, ये महीना है, और देखिए ईद का भी ये मैंने त्यौहार है, कितना मजेदार त्यौहार दोनों है। आपसी भाईचारा को और मजबूत करता है और सब लोगों की निगाहें रहती है। और जो कहीं कुछ न्यूसेंस करने वाले लोग होते हैं उन पर हिंदू भाई की भी निगाहें रहती हैं और मुस्लिम भाई की भी निगाहें रहती है। असामाजिक तत्वों को अगर वो चाहेगा कि कहीं कुछ हम कोई गलती करके किसी तरह के हम अफवाह फैला करके और अपना मतलब लोगों को डिस्टर्ब करना चाहें, तो हर लोग सजग हैं, सचेष्ट हैं। उनके न साजिश कामयाब होगी और न उनके जो सोच है, समझदारी है, उसमें कामयाबी मिलेगी। दोनों त्यौहार बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं। ईद भी खूब बहुत अच्छे तरीके से
सब हिंदू मुस्लिम भाई मिल करके मनाए हैं और चैत्र रामनवमी भी हम सब भाई मिल